हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसके अभी तक आपके पास 2 पार्ट आ चुके हैं। तो थर्ड को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ लिया था। डिफ्यूज़न क्या था? द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है ना, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, कुछ बाहर से हम एनर्जी नहीं डाल रहे थे। ऐसे दूसरा है हमारा ऑस्मोसिस। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। देखो, 2 तरह के मैंने बताया था, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कुछ भी घुल जाता है। ठीक है ना, जैसे आपका वाटर, वाटर इज़ द बिगेस्ट सॉल्वेंट। उसके अंदर कुछ भी मिला दो वो मिल जाएगा। ठीक है ना। और सोल्यूट क्या होता है? जो उसके अंदर हम मिलाते हैं, जो हम मटेरियल लेते हैं बनाने के लिए, जैसे हमारे पास शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, या अलग से हम कुछ भी सब्सटेंस लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? सोल्यूट, जो थोड़े कम अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट बेसिकली लिक्विड होता है ज़्यादा और हाई अमाउंट में होता है। ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस में क्या होगी? किसकी मूवमेंट होगी? सिर्फ सॉल्वेंट की, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू, जहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन है, टू द लोअर कंसनट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने क्या पढ़ी थी? जो क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट की एंट्री को क्या कर रही है? जाने दे रही है। किसको रोक रही है? सोल्यूट्स को रोक रही है। ठीक है ना। जैसे क्या है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या हो गया? हाई अमाउंट में हमारे पास क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो ये क्या करेगी? यहाँ पे सिर्फ H2O को जाने देगी। जितने भी आपके शुगर या सॉल्ट के जितने प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे उसको रोक देगी, और यहाँ पे क्या करेगा? सिर्फ वाटर क्या करेगा? एंट्री करेगा, और जिसको क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस। ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, हमारी सेल की आउटर लेयर थी, जिसको क्या बोला जा रहा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है? वाटर की एंट्री को, या तो अगर मान लो सेल के अंदर वाटर की कमी है तो बाहर से अंदर आ जाएगा, क्योंकि बाहर हाई अमाउंट में हुई, हाई कंसनट्रेशन हुई, तो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। और अगर अंदर की तरफ वाटर ज़्यादा हुआ तो हाई कंसनट्रेशन टू लोअर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, आप लोग भी कर सकते हो। क्या करो, एक छोटा सा क्या लो, एक पोटैटो ले लो, उसको क्या करो, जैसे ये आपके पास एक छोटा सा पोटैटो ले लिया, उसको इस शेप में काट लिया। ठीक है, काट लिया। यहाँ नीचे से वो सिर्फ इतनी मोटाई होगी उसके नीचे से, मान लो इतना मोटा कर लिया हमने। तो एक काम करो, फिर आप सेकंड स्टेप क्या करोगे? शुगर सोल्यूशन लोगे, उसमें वाटर लोगे, वाटर की क्वांटिटी कम करोगे, और क्या करोगे? आपके पास शुगर ले लोगे, चीनी को उसमें घोलो। चीनी को तब तक घोलते रहो तब जब तक क्या सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि जब वो चीनी पानी में घुलनी बंद हो जाए। ठीक है, कर लिया हमने ये काम। फिर जब आपने क्या किया, उसको, जो आपका आलू है उसको भी अंदर से ऐसा इतनी डेप्थ में उसको काट लेना है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या करो, जो सॉल्यूशन बनाया उसको आधे तक भर लो यहाँ तक। ठीक है, भर लिया। यहाँ पे एक पिन लगा दो, लगा दी एक टाइम के लिए पिन। बस याद रखना कि हमने यहाँ तक भरा था। ये पिन की क्या काम करेगी? मार्कर की तरह, कि हमने यहाँ तक अपना शुगर सोल्यूशन फिल किया है। अब इस पोटैटो को अपने एक किसी बर्तन में ले लो, और उसमें क्या करो, इतना वाटर भर के रख दो। ठीक है ना, पानी ले लो उसमें, और उसको, इस आलू को उसके अंदर रख दिया। ठीक है ना। तो आप क्या करो, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दो। 24 घंटे बाद आप क्या देखोगे कि जो ये आपके शुगर सोल्यूशन की क्वांटिटी थी वो यहाँ तक हो गई है, वो इतना भर चुका है ऊपर तक। दूसरा मार्क आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ये आलू किसकी तरह काम कर रही थी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। क्या किया इसने? सॉल्वेंट, हमारे वाटर की क्या कर दी? एंट्री कर दी। क्यों? क्योंकि अंदर क्या था? शुगर था। शुगर इज अ सोल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। तो वाटर सॉल्वेंट है, तो क्या हुआ? जब बाहर की तरफ हाई कंसनट्रेशन थी वाटर की और सॉल्वेंट की, और अंदर थी लो कंसनट्रेशन, तो हमारी क्या हुई? हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुई किसी सॉल्वेंट की, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आलू किसकी तरह काम आया हमारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सब करके दिखाएंगे। अगर जो बच्चा करता है तो मेरे पास पिक भेजना आपके एक्सपेरिमेंट की, कि किस किसने करके देखा ये। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस एंड ऑस्मोसिस। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर बहुत काम की वीडियो है, पढ़ लेना। ठीक है। देखो, ऑस्मोसिस 2 तरह की होती है। पहली होती है एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस कहता है, याद कर लो बस, एक्सो मतलब एग्जिट से याद कर लो, किसी चीज़ का बाहर निकलना। एंडो मतलब अंदर आना। व्हेन वाटर एंटर इनटू अ सेल बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस, मतलब ऑस्मोसिस में बस याद रखना आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगी जब भी आपकी क्या हो रही है, किसी भी सेल के अंदर वाटर की एंट्री हो रही है। एंडो मतलब अंदर आना, किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस क्या होती है? जब आपका वाटर एग्जिट हो जाता है या विड्रॉ बाहर की तरफ निकलता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन से, उसको बोला जाता है
एक्सोस्मोसिस, और किसकी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन भी बहुत तरह के होते हैं। एक्सोस्मोसिस का हम सॉल्यूशन के तरीके से या एंडोस्मोसिस को हम सॉल्यूशन के तरीके से याद करेंगे। अब ऑस्मोसिस के भी बहुत सारे सॉल्यूशन होता है। पहला होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, देखो, when the external solution is more diluted than the interior। ये समझने से पहले हम क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर में वाटर ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे डाइल्यूटेड, देखो दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है डाइल्यूशन, एक होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन DI, ये काट दो इसको, डाइल्यूशन, एक होता है कंसनट्रेटेड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। जब भी हम डाइल्यूटेड की बात करेंगे या डाइल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा। डाइल्यूशन में हमारे पास वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन में हमारे पास वाटर की क्वांटिटी कम होगी। मान लो डाइल्यूशन में मैं शुगर ले लेती हूँ, ठीक है, शुगर ले ली मैंने 20 ग्राम, 80 ml क्या होगा हमारे पास, वाटर, ठीक। तो क्या हुआ, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, 80 ग्राम होगी हमारे पास शुगर और 20 ml होगा हमारे पास वाटर, तो ये होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड और ये होगा डाइल्यूशन, जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी होगी ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, बाहर की तरफ वाटर ले लिया और यहाँ पे अपना एक मान लो सेल डाल दिया हमने, या एग ले सकते हो या सेल, कुछ भी ले लिया, ठीक है ना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जब क्या होगा, बाहर का सॉल्यूशन क्या होगा, मोर डाइल्यूटेड, बाहर की तरफ वाटर ज़्यादा और सेल के अंदर क्या है, वाटर कम। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है, सेल के बाहर, लो कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के अंदर। तो क्या होगा, वाटर किस तरफ मूव करना शुरू करेगा, इनटू द सेल। हमने ऑस्मोसिस में ये तो पढ़ा है ना, दैट वाटर, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो हाइपो में भी क्या होगा, बाहर का सॉल्यूशन क्या होगा, हाई कंसंट्रेटेड, लो, और सेल के अंदर का सॉल्यूशन क्या होगा, लो कंसंट्रेटेड। तो हमारा वाटर क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। और क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रही है, लेस नंबर में है इनसाइड सेल के अंदर, तो सिर्फ वाटर ही एंटर करेगा ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ सॉल्वेंट को क्या करती है, अंदर की तरफ भेजने की कोशिश करती है। और ये कौन सी प्रोसेस थी हमारी, एंडोस्मोसिस। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम कौन सी प्रोसेस देखते हैं, एंडोस्मोसिस प्रोसेस देखते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखो अब जब सेल के अंदर वाटर भर जाएगा तो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी सेल की, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो क्या, और जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, कई बार बस्ट, फट भी जाता है। बट क्या होता है, कहीं प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सेल को बस्ट नहीं होने देती। और जो प्रेशर लगता है, बस्ट मतलब फटने नहीं दे रहा, जो सेल प्रेशर लगा रहा है वाटर की वजह से, जो वो आपकी, जैसे ये सेल है, वाटर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा इसके चारों तरफ। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, टर्गर प्रेशर। कौन सा, टर्गर प्रेशर। और जो स्वोलन पार्ट है, जो फूल गया है आपका सेल, उस सेल को बोला जाता है टर्जिड सेल। कौन सा सेल, टर्जिड सेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब हाइपो, मोटा कुछ, उससे याद कर लेना। आइसो मीन्स सेम। क्या होता है इसमें, क्या है, हमने एक वही से एक्सपेरिमेंट ले लिया, बाहर की तरफ वाटर, अंदर की तरफ सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस अपना वाटर इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब अंदर की तरफ भी वाटर की क्वांटिटी, सेल के अंदर भी वाटर की क्वांटिटी सेम है, बाहर की तरफ भी सेल की वाटर की क्वांटिटी क्या है, सेम है। द एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैज़ द सेम कंसंट्रेशन एज इन द सेल। मतलब क्या है, बाहर एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है, वाटर है, मान लो वाटर की क्वांटिटी अंदर भी सेम है और बाहर भी क्या है, सेम है। सो द इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर गोइंग इनसाइड द सेल एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग आउटसाइड द सेल। मतलब जितना प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन अंदर भी है बाहर भी है, तो इक्वल हुई ना, तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा। यहाँ पे ना तो हमारा सेल क्या होगा, मोटा होगा, ना सिकुड़ेगा, ना बस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड कितना इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर आउटसाइड। मतलब एक टाइम ऐसा जाएगा कि बाहर की तरफ भी वाटर क्या होगा, उतना ही होगा जितना सेल के अंदर है। सो एट वन टाइम, तो एक टाइम क्या होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। ना तो आपका सेल क्या होगा, फूलेगा, स्वलन होगा, ना आपका सिकुड़ेगा, तो सेल का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कौन सा सोल्यूशन होता है हमारे पास, आइसोटोनिक। आइसो मीन्स सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। थर्ड है हमारे पास हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखो, ये सेल, देखो सेल की शेप कुछ ऐसी है, ये पहले ऐसे था हमारा सेल, ये ऐसा है कुछ, समझना, सिकड़ा हुआ, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, लेस वाटर कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट आउट द सेल एंड मोर इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। देखो लेस वाटर कंसंट्रेशन, लेस वाटर मतलब इज प्रेजेंट आउट द सेल, मतलब बाहर की तरफ वाटर की क्वांटिटी कम है। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ले लिया, मान लो शुगर प्लस
वाटर ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, शुगर प्लस वाटर यहाँ बाहर की तरफ ले लिया, अंदर की तरफ सेल में क्या है, वाटर ज़्यादा है, तो क्या हुआ, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। तो क्या होना चाहिए, हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि क्या होता है कि वाटर जो सॉल्वेंट होता है वो मूवमेंट करता है कौन से, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस मामले में हाई कंसंट्रेशन क्या है, सेल के अंदर है, और लो क्या है, बाहर की तरफ। तो वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव किया ना, क्यों, अंदर की तरफ क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म है। डाइल्यूटेड मैंने क्या बताया था, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज टू फ्लो द सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, अंदर से बाहर की तरफ जाने के लिए मूव कर देगी, अलाउ कर देगी लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है ना। मोर वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इट एग्जिट फ्रॉम द सेल। क्या होगा, वाटर ज़्यादा है अंदर की तरफ, डाइल्यूशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी क्या हो जाएगा, सेल के बाहर निकल जाएगा। एंड देन सेल गेट्स श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, हमारी सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। देखो मैंने बना रखी है ना शेप ऐसी, वैसे तो गोल होनी चाहिए पर क्या है, सिकुड़ रही है हमारी सेल, और इसको बोला जाता है एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मैंने आपको बताया भी था कि व्हेन द वाटर एग्जिट फ्रॉम द सेल, व्हेन द वाटर एग्जिट हो रहा है ना सेल से बाहर, तो उसको बोला जाता है एक्सोस्मोसिस। इन प्लांट सेल, कुछ प्लांट सेल में क्या होता है, द श्रिंकिंग प्रोटोप्लाज्म विल कॉन्ट्रैक्ट। देखो प्लांट सेल में सेल वॉल सेम रहती है, बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम रहेगी, बस क्या होती है अंदर का प्रोटोप्लाज्म जो जिसमें सेल वॉल और जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पढ़ा था हमने, वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलिसिस। इस स्टेज को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलिसिस, श्रिंकिंग प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। बट एनिमल सेल में क्या हो जाता है, हमारा पूरा सेल क्या हो जाता है, रिंकल्ड, सिकुड़ा हुआ अपीयरेंस होती है, देखने में लगता है, जिसको बोला जाता है क्रीनेशन। क्या बोला जाता है, CRENATION, क्रीनेशन एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको ये तीनों सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। मुझे वो पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग करके दिखाना, पिक भेजना किसने क्या किया है, ठीक है ना। और अगर ये तीनों समझ में आए तो मेरे पास जब पिक्स भेजते हो तो आप कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझना है तो मुझे बताओ, और मुझे ये बताया करो कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू।